चलिए एक दृष्टांत से शुरू करेंगे। एक बार की बात है, एक पिता का शरीर शांत होता है तो उनका अकेला बेटा, उनकी पत्नी, तो ये दोनों अकेले रह जाते हैं घर में। माँ कहती है, बेटा पिता का अचानक शरीर शांत हो गया, अब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम लंबे अरसे तक चला सकें, तुम पढ़ भी रहे हो अभी, एक काम करो। माँ को एक्चुअली सीख देनी थी। असली माँ वही है जो अपने बच्चे को दुनिया दिखा दे। देखिए 3 तरह की शक्तियाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे, एक करने की, एक जानने की, एक मानने की। इसमें एक जानने की शक्ति है, संसार को जानो। भगवान गीता में जब गीता आरंभ करते हैं, पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संसार को जानो अर्जुन। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक धर्म वाले लोग हैं, एक कौरवों जैसे पापी आतताई लोग हैं, बुरा चाहने वाले दूसरों का। तो दोनों को जानो। तुम दोनों को जानोगे तो अच्छे से डील कर पाओगे उनसे, और डील करना जिसको आता है वो दुनिया में अच्छे से जी सकता है, खुश रह सकता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र भी है संसार और कुरुक्षेत्र भी है संसार। इसमें दोनों हैं, दोनों तरह के लोग रहते हैं। तुमको जानना आना चाहिए, तुमको जानना चाहिए कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, सब जानो। और जानता आदमी कब है? जब वर्तन करता है, परखता है, जब दुनिया में जाता है, उतरता है, देखता है। डीलिंग विथ पीपल, डीलिंग विथ पीपल इज लाइक डिगिंग गोल्ड। सोना निकालना हो तो खान जब खोदते हैं तो ढेरों मिट्टी निकलती है और जरा सा सोना निकलता है। तो मुट्ठी भर अच्छे लोग मिलेंगे और बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। बातें बहुत करते हैं लोग, काम कम लोग करते हैं। एक वर्ल्ड की जो रिसर्च है उसके हिसाब से 5% हर साल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं और 95% ऐसे ही रह जाते हैं। उसमें सब तरह के होते हैं, कोई थोड़ा बहुत कर लिया, कोई खाने लायक हो गया, कोई ठीक ठाक हो गया, कोई कर्जे में डूब गया, किसी का नुकसान चला गया, बर्बाद हो गया। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, तो सब जानना चाहिए। तो माँ ने, हम दृष्टांत ले रहे थे, माँ ने बेटे को एक हीरा दिया कि बेटा तेरे पापा ये हीरा छोड़ गए हैं, बहुत बेशकीमती हीरा है, बहुत कीमती है, इसको ऐसे किसी को मत दे देना, इसकी कीमत लगवाना। और जहाँ तुझे लगे कि हाँ यहाँ सही कीमत लगेगी, वहाँ उसको उसका मोल भाव करना, उसको देना, उसके बदले में जो मिले वो ले करके फिर हम पूरा जीवन हम खुश रह पाएंगे, हमारा पूरा जीवन चल जाएगा। ये बहुत कीमती हीरा है। माँ चाहती थी उसको सबक मिले, इस अच्छा भाव था माँ का, तो उसने उसको हीरा दिया। बेटा लेकर के घूमता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, जैसी जिसकी अकल होगी। अब सब्जी वाले पे जाओगे तो वो हीरे का क्या देगा, लाओ इससे तोल लूँगा, ये बाट के काम आ जाएगा, तोलने वाले बाट के काम आ जाएगा। तो उसके क्या लगाएगा, भैया 1 किलो मूली ले लो, 1 किलो गाजर ले लो, 1 किलो आलू ले लो, इस तरह से लगाएगा। जैसे जिसकी अकल होगी वैसी तो करेगा। खैर, करते कराते वो पहुंचता है एक बहुत बड़े जौहरी के पास, क्योंकि वो समझ गया था डीलिंग विथ पीपल। जब से चला, सब्जी वाले से पूछा, दाल मसाले वाले से पूछा, और दुकानदारों से पूछा, फिर एक कोई छोटे व्यापारी थे, कोई बड़े व्यापारी थे, करता कराता एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा। बड़ा जौहरी उस शहर का सबसे बड़ा जौहरी था और उसकी बहुत सारी दुकानें थीं और बहुत प्रॉपर्टीज़ थीं, बहुत पैसे वाला आदमी था। तो ये पहुंचता है, कहता है कि ये हीरा मुझे मेरी माँ ने दिया है, मेरे पिताजी छोड़ गए थे। कौन तुम्हारे पिताजी? वो, अरे वो, हाँ वो तो, उनको तो मैं जानता हूँ अच्छे से। अच्छा, उन्होंने हीरा छोड़ा है? ओह, दिखवाता है। तो जौहरी उसके यहाँ 3 बैठे हुए थे, तीनों से दिखवाता है। तीनों आश्चर्यचकित।
फिर ये खुद जांचता है। तो जब जौहरी जांचता है ये तो कहता है भैया इस हीरे की कीमत तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, हाँ एक ऑफ़र कर सकता हूँ। मेरी 3 तरह की दुकानें हैं, पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। मेरा आदमी तुम्हें उन दुकानों पर ले जाएगा और तुम जितना सामान भरना चाहो उस दुकान में से वो सारा ले सकते हो। तुम सारा, इस एक हीरे के बदले में जितना दुकान में सामान है तुम सारा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी क्या लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी। क्योंकि सारा सामान लेना ठीक नहीं होता। कोई भी समस्या हो सकती है, दुनिया भर की समस्याएं हैं। तो उतना सामान लो जो तुम्हारे काम का है, जो कीमती है, जो बढ़िया है। तो जाओ तुम, पहली दुकान पे ले जाएगा मेरा आदमी, वहाँ तुम्हें 20 मिनट मिलेंगे। उसके बाद दूसरी दुकान पे ले जाएगा, वहाँ तुम्हें 25 मिनट मिलेंगे। उसके बाद तीसरी दुकान पे ले जाएगा, वहाँ तुम्हें फिर से चलो 40 मिनट ले लेना वहाँ पर। तो 20, 25, 45 और 40, 85 मिनट का टोटल खेल है ये। तुम 20 मिनट पहली दुकान पे लगाओगे, 25 दूसरी पर और 40 तीसरी पर। इतने मिनट्स तुम्हें मिलेंगे, घड़ी इनके पास है, तुम जो सामान चूज़ करना हो चूज़ कर सकते हो। चला गया वो लड़का, पहुंचा दुकान पर पहली। वहाँ तो सोने का तरह तरह के आभूषण, सोने के आभूषण, कुछ हीरे के भी थे जिनमें मतलब आभूषणों में हीरे लगे हुए थे, ऐसे भी थे। देखने लगा, अरे अरे वाह, ये तो मेरी माँ के लिए हार अच्छा रहेगा, ये इसके लिए कल को मेरी शादी होगी, फिर तो उसके वो जो वाइफ आएगी उसके लिए ये सामान, ये सामान। तो ये आदमी जो साथ में था ये कहता है भैया कुछ लेते भी जाओ, कुछ ले लो, अपनी टोकरी ले लो, उसमें डाल लो, कैसे करोगे? तो ये कहता नहीं नहीं, पहले देख तो लूँ, पहले देख तो लूँ। हम भी दुनिया में जाते हैं ना, पहले देख तो लूँ, पहले देख तो लूँ, तो पहले देख तो लूँ। तो देखता हुआ बढ़ता गया, पूरी दुकान देख डाली। ये आदमी कहता है देखो भैया 20 मिनट तो हो गए, अब चलिए बाहर। कहता है 20 मिनट हो गए, चलूँ बाहर? मैं क्या मतलब? बोले यही तो कहा था तुम्हें हमारे मालिक ने कि 20 मिनट मिलेंगे केवल, उसमें जो तुम चूज़ कर लोगे, निकाल लोगे वो तुम्हारा, बाकी तुम्हें दुकान छोड़नी पड़ेगी। अब चलो दूसरी दुकान में चलते। बड़ा आश्चर्य में ये क्या हुआ, 20 मिनट भी निकल गए, कुछ ले भी ना पाया। दूसरी दुकान में पहुंचता है, वहाँ पर चांदी का सामान था। अरे ये क्या हुआ, सोने का सामान तो सारा ही निकल गया मेरा, हीरे वीरे भी लगे हुए थे वो भी निकल गया सब। अरे अब यहाँ क्या है, चांदी है, देखता हूँ खैर कुछ अच्छा मिल जाए। भैया क्या है, चांदी का डिनर सेट है, चांदी की प्लेटें हैं, गिलास हैं, कटोरी हैं, चम्मच हैं, आप इनमें खाना खा सकते हो, अपने परिवार वालों को खिला सकते हो। तो बोला कितना ले सकता हूँ? बोले कितना भी ले सकते हो, मालिक ने कहा था ना कितना भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना लेना चाहते हो। बाकी देखो वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने लगा, ये है, ये है, ये है, ये। 25 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। देखिए ऐसा होता है, हम किसी दुकान में जब घुसते हैं, आपने देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, और वो 1 घंटा कब निकल जाता है वहाँ की वैरायटी देखते देखते पता ही नहीं चलता, और आदमी एकदम परेशान हो जाता है, 1 घंटा तो निकल भी गया अब। तो दुकानदार उसमें एक सलाह देते हैं सब लोगों को, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, बहन जी आपको जो पसंद है वो निकाल के अलग कर लो। कोई माता जी होती नहीं अभी पहले हम देख तो लें, पहले हम, उनको लगता है कि पहले हम अगर हम निकाल देंगे तो फ्री कहेगा अब आप इनमें से लीजिए, आपने 4 चीज़ निकाली हैं, काहे को निकाली हैं, इसका मतलब आपको पसंद है तो आप इनमें से लीजिए, ये पीछे पड़ जाएगा हमारे। तो वो छांटते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, सब दिखाओ, सब और दिखाओ और दिखाओ, ऐसे करते रहते। उसका क्या परिणाम होता है देखिए। अब ये भी देखता रहा, सारे में देखता रहा, 25 मिनट हो गए, चलो भैया बाहर। क्या मतलब? बोले मतलब क्या, सीधा मतलब है, बोला था ना सेठ जी ने 25 मिनट मिलेंगे, जो तुम चूज़ कर लोगे वो तुम्हारा, तुमने चूज़ नहीं किया, चलो बाहर। अब तीसरी दुकान, चलो उम्मीद बंदी तीसरी दुकान तो है। तीसरी दुकान में पहुंचा तो वहाँ अब वो दुकान क्या थी, वो तो मॉल था। ये बात सेठ जी ने बताई नहीं थी उसको, वो तो पूरा मॉल था। अब ये सोचा ये तो मज़ा आ गया, है ना,
तो मज़ा आ गया। मॉल है पूरा, मॉल देखता हूँ। अब मॉल घूमने लगा, फूड कोर्ट भी आया। उसने कहा जो साथ में आदमी था, कुछ खा लीजिए। बोला खाने में लग गया तो टाइम निकल जाएगा, 40 मिनट है कुल। खा नहीं रहा मैं, पहले देख तो लूँ। और वो देखने के चक्कर में पूरा मॉल घूम गया और 40 मिनट भी हो गए। इस आदमी ने कहा चलो बाहर, 40 मिनट हो गए। बोला हैं ये क्या हुआ, मैं तो कुछ लिया ही नहीं है अभी। बोले वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने कुछ उठाया ही नहीं, तुम कुछ ले ही नहीं रहे थे यहाँ से, अब चलो बाहर, टाइम हो गया। बाहर चलते चलते कहता है कुछ तो उठा लो। बोला हाँ जो पकड़ में आ जाओ उठा लो। एक थैला रखा था वहाँ निकलते निकलते दरवाजे से पहले, जहाँ काउंटर होता है, जहाँ सारे वेट्स किए जाते हैं, बिलिंग होती है, ये होता है वो होता है। थैला उठाता है, बाहर आ जाता है। उसमें बाट रखे हुए थे थैले में। बाट होते कास्ट आयरन के, उनकी कोई वैल्यू, रिसेल वैल्यू कोई नहीं होती उनकी। अब जो रोया है मम्मी के पास आके, माँ के पास आके, माँ कहती है बेटा तूने तो सारा जीवन बेकार कर दिया। देख 20 साल मिलते हैं जवानी के शुरू में बच्चे को पढ़ लिख करके कुछ समझदार होशियार बनने के। उसके बाद 25 साल मिलते हैं बच्चे को अच्छे से नौकरी करने, धंधा करने, व्यापार करने, कुछ नया इस्टेब्लिश करने के लिए 45 साल तक की आयु बताई जाती है। वो बढ़िया होते हैं। मिलिट्री में भी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं 45 के बाद रिटायर कर देते वहाँ से, या तो अगला प्रमोशन हो जाता है या कहीं स्टेशन पे भेज देते हैं, कुछ भी करते हैं। जो एक एक्शन वाली भूमि है वहाँ से हटा देते हैं। 45 साल के बाद आदमी उतना ज़्यादा अलर्ट, सावधान, होशियार, समझदार, माइंड तेज उस तरह का नहीं रह पाता, जैसा साइंस प्रूव करती है इस चीज़ को। 45 साल के बाद ठीक है तजुर्बा बहुत हो जाता है और चीज़ें बढ़ जाती हैं, पर कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। तो अब 45 साल तक की उम्र ये मिलती है। उसके बाद 40 साल मिलते हैं आदमी को। जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो सारे इस्टेब्लिशमेंट को चलाता है, खुश रहता है, खाता पीता है, दुनिया घूमता है, सब करता है, कुछ कुछ करता है। कुछ लोग 20 साल भी निकाल देते हैं, ठीक से पढ़ा नहीं। 25 भी निकाल देते हैं, ठीक से काम नहीं किया। 40 भी उनके निकलते ही चले जाते हैं। क्या करें, रोज़ करना है, ये करना है, ताश खेलना है, टीवी देखना है, मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है। ऐसे कर कर के वो उनके 40 साल भी चले जाते हैं। तो उस लड़की की तरह लास्ट में चलते फिरते कोई कहता है भगवान का नाम तो ले लो। अब भगवान का नाम क्या लें, कोई पोथी वोथी पकड़ लेते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, वो बाट की तरह हो जाता है, कोई काम नहीं रहे। तो दृष्टांत ये बताता है हमको कि हमारा जीवन कैसे निकल रहा है। अब अगर हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारे लिए अभी भी कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अभी भी हम मॉल के अंदर हैं, अभी भी चूज कर लो। क्या मतलब, भगवान का नाम ले लो, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब भगवान का नाम भी नहीं लिया जाएगा। फिर तो वही हालत हो जाएगी, थैला उठा के बाहर निकलो जिसमें बाट है, अर्थात कोई पोथी पकड़ रखी है, उंगलियां चल रही हैं पर समझ में कुछ आता नहीं। जीवन ऐसे बीत जाता है। जीवन भागते को देर नहीं लगती। गालिब ने एक शेर कहा, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। रोज़ हम देखते हैं सुबह होती है, नहाते धोते हैं, काम पर लग जाते हैं, शाम हो जाती है, रात को खाना खाते हैं, सोने का टाइम हो जाता है, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर काम पर जाते हैं, फिर शाम हो जाती है, लौटकर घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मतलब यूं ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे आदमी की उम्र जा रही है। कहीं हमारी उम्र भी भगवान के भजन के बिना बीत न जाए। साधकों के लिए इसीलिए हम लोग पॉइंट्स लेते रहते हैं। साधक जिसका मन एकाग्र होता है, मन को एकाग्र करके रहता है, वो मन को भगवान में लगाता है। ऐसा नहीं दुनिया की चीज़ें नहीं देखता। शुरू में एक बात ली थी, 3 शक्तियाँ हमको प्राप्त हैं,
करने की, जानने की और मानने की। करने की शक्ति क्या है? जो तुमको करना है समय रहते कर लो। पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कुछ भी करना है, समय रहते कर लो। करने की शक्ति तुमको मिली है। फिर सेवा कर लो, क्योंकि सेवा का भी समय निकल जाता है। एक समय आता है फिर आदमी से सेवा भी नहीं हो पाती है, टाइम निकल जाता है, शरीर काम नहीं करता, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है, वो है, ये है, वो है, सेवा भी नहीं कर पाता। तो समय रहते सब कर लो। करने की शक्ति तुमको प्राप्त है। अपना जब से समय होश संभाला, सत्संग मिला, समझ आई, करने का जो काम है वो कर लो। करने की शक्ति, इसमें मेन आता है सेवा। शरीर संसार से मिला है, सेवा कर लो, जितनी बन पड़े, सबके हित का काम कर लो, क्योंकि ट्रू इन्वेस्टमेंट यही है। देखिए, एक तो होता है हम बैंक में लगाते हैं, उसका तो ब्याज आता है 5% जो भी, लेकिन जो हम प्रकृति में देते हैं उसका ब्याज अनंत है। भगवान ने कहा निष्काम कर्म का फल अनंत है, और निष्काम कर्म का फल भगवत प्राप्ति भी है। आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहते हो। भगवान चाहते हो निष्काम कर्म के बदले में आपको भगवान मिल जाएंगे, सेवा के बदले में। और सेवा के बदले में आप संसार चाहते हो तो संसार मिल जाएगा। आप जो चाहते हो मिल जाएगा, मतलब दोबारा जन्म होगा, बढ़िया जन्म होगा, श्रीमानों के कुल में जन्म होगा। फिर आप पहले से भरकर पुरुषार्थ करना, भगवान की तरफ चलना। हर चीज़ चॉइसेस पर है, आपके सामने चॉइसेस खुली हुई हैं। आपको सिर्फ भगवान चाहिए तो सिर्फ भगवान की तरफ चल पड़ो, आपको दोनों चाहिए तो दोनों की तरफ चल पड़ो। थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी, दोनों का सामंजस्य बिठाओ। शुभ कर्म भी करो, सत्कर्म भी करो, अच्छे काम भी करो, सबके लिए सेवा करो, सबके प्रति प्रेम का भाव, किसी के प्रति द्वेष का ना होना, किसी का बुरा ना चाहना, बढ़िया काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और संसार में भी आपको जो करना है करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको तरक्की मिलती जाएगी, आपको कामयाबी मिलती जाएगी। चॉइसेस है हमारे पास, करने की शक्ति। केवल संसार में लगना है, केवल पैसा कमाना है, वो कोई ध्येय लक्ष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं है। पैसा तो आ जाता है, जब आप काम करते हो तो आता है, आप मेहनत करते हो तो आता है, तनख्वाह मिलती है। कारोबार करते हो तो वहाँ भी कुछ प्रॉफिट होता है, मेहनत करते हो तो होता है, क्यों नहीं होता। अब किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये तो भगवान की मर्जी की बातें हैं, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मिलता ज़रूर है आदमी को। कोई आदमी भूखा नहीं सोता, रोटी और कपड़ा और मकान तो सबको मिलता है, मिल ही जाता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, ये अपनी अपनी भावना की भी बात है, भाव कैसे हैं। तभी कहा ना अंतःकरण की निर्मलता। अंतःकरण जिनका शुद्ध है, प्रकृति उनको खुले हाथों से देती है। अंतःकरण जिनका मलिन है, राग द्वेष है, क्रोध है, हिंसा है, दूसरे का बुरा चाहते हैं, उनको प्रकृति कम देती है, भींच कर देती है, अच्छा नहीं देती। और देती भी है तो उनको खुशी नहीं आती, वो खुशी नहीं होते कभी, क्योंकि अंदर में द्वेष है। बहुत सारी बातें लिंक्ड हैं। आप पूरा ज्ञान समझोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अगर हमें कुछ कम मिल रहा है, अगर हम खुश नहीं हैं आज, अगर हम तृप्त नहीं हैं, तो अंतःकरण को खोजें। गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी अंदर है। किसी भी चीज़ की कमी का एहसास है, हमको कम मिल रहा है, औरों को ज़्यादा मिल रहा है, ये भावना है हमारी, हमारे पास कमी है, तो गड़बड़ी अंदर है, बाहर नहीं है। प्रकृति अगर भर भर के नहीं दे रही तो कमी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम ही को भींचने की आदत है, हम ही को कंजूसी की आदत है, हम ही देना नहीं जानते, देना नहीं चाहते, देना नहीं सीखते, खुलकर नहीं देते, बड़ा दिल नहीं है, हमारा ही छोटा दिल है, तो प्रकृति भी उसी तरह देती है। और जितना देती है हमको कभी तृप्ति नहीं आती। कुछ के पास बहुत होता है पर वो कहते हैं अभी कम है, उनको जितना मिला है कम मिला है, यही तो गिला है उनको, जितना मिला है कम मिला है। ऐसे
तो करने की, जानने की। फिर भगवान ने कहा, गीता में विश्लेषण में आता है, व्याख्या में आता है, जानने की शक्ति प्राप्त है मनुष्य को। क्या जानना है? दोनों जानना चाहिए। व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है, दोनों को जानना चाहिए। व्यवहार कैसे करना चाहिए, शुद्ध व्यवहार कैसे होता है, सात्विक व्यवहार कैसे होता है, अच्छा व्यवहार कैसे होता है, जिसको करके खुशी आती है और जिसको करने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो जानने की शक्ति, व्यवहार कैसे, दुनिया क्या, दुनिया कैसी है, दुनिया क्या है, ये जानना चाहिए। भगवान कैसे मिलते हैं, ये जानना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दोनों को जानो अर्जुन, दोनों को जानो। एक धर्म का जीवन है, धर्मपूर्ण जीवन है, एक अधर्मपूर्ण जीवन है। कौरवों का अधर्मपूर्ण था, सब बर्बाद हो गया उनका। और धर्मपूर्ण जीवन पांडवों का था, इनके जीवन में खुशहाली आ गई, इनके जीवन में भगवान थे। जब जब याद करते थे भगवान को प्रकट हो जाते थे। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। जब जब पुकारा प्रकट हो गए। जो इनकी मिसाल आती है नरसिंह भगत की, जब जब पुकारते थे, जब जब इनको दिक्कत होती थी, भगवान प्रकट हो जाते थे। 52 टाइम्स इनकी लाइफ में भगवान प्रकट हुए। 52 टाइम्स, 52 बार प्रकट हुए। कैसा भाव होता है भक्तों का। कई भक्त होते हैं जो भगवान से अलग ही नहीं होते, जिनके मन में लीला चिंतन होता रहता है। वो भगवान को देखते रहते हैं हर समय। भगवान की अष्टयाम लीला, सुबह से लेकर रात तक, भगवान के सोने तक, भगवान सो गए वहीं बैठे रहते हैं, भगवान उठते हैं, फिर उनकी लीला शुरू हो जाती है। फिर वो लीला देखते रहते हैं भगवान की, सारी लीलाएं, सुबह से रात तक की लीलाएं, बाल लीलाएं भगवान की, जो लीलाएं वो देखना चाहते हैं सब देखते। कैसे भगवान उठकर क्रॉल करते हुए कमरे में चले गए जहाँ मक्खन रखा हुआ है, हंडिया में हाथ डाला और मक्खन खा रहे हैं। खंबे में देख रहे हैं, जो चिकने खंबे हैं उनमें अपना दर्पण की तरह प्रतिबिंब दिख रहा है। कहते हैं अच्छा एक और है यहाँ पर, तू भी खा ले, उसको भी खिलाते हैं दर्पण को। तो ऐसे यूँ करेंगे हाथ, तो उधर से भी हाथ ऐसे होगा, तो ऐसे करके अच्छा शैतानी करता है, खा लेना। तो भगवान की तरह तरह की लीलाएं वो देखते रहते हैं। अब हमारे ऊपर है हम क्या देखना चाहते हैं। संसार को देखो, भगवान को देखो, जो जिसका मन है। कुछ लोग होते हैं कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब उनकी तो बात अलग है, उनके लिए तो क्या कहें हम। लेकिन जो जैसे देखना चाहते हैं लीलाओं को वैसे देखते हैं। साधक के लिए एक भगवान ने बात बताई कि विषयी पुरुषों का संग न करे। साधक जो है वो विषयी लोगों का संग न करे। ये संसारी लोग होते हैं विषयी लोग। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। ये अपने मान सम्मान में, किसी पद प्रतिष्ठा में, कुछ नेता बनने में, कुछ बनने में, कुछ करने में लगे रहते हैं। सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपने लिए ये बनाना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए ये करना है, अपना सुख भोगना है, कौन से भोग भोगने हैं, इन्हीं बातों में इनका मन रहता है। तो इनका संग करने से भक्ति खराब हो जाती है। तो जो लोग संसारी बुद्धि के होते हैं उनका संग अवॉइड करना चाहिए, कम से कम करो। आप कहेंगे घर में ही है एक ऐसा, तो उससे दूर रहो, अपना काम करो, आप पढ़ो लिखो, अपने कमरे में रहो, अपना काम करो, सेवा करो, किचन में सेवा करो, जो सेवा है वो करो, उससे बात ही मत करो। करता है कभी तो ठीक है, हाँ हूँ कर दो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। संसारी लोग तो चारों तरफ होते हैं, ध्यान मत दो। हमारा भगवान से प्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान संभाल करेंगे। हमारा भगवान से प्रेम होता है तो भगवान संभाल करते हैं। तो विषयी पुरुषों का संग साधक को नहीं करना चाहिए।
साधक को सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, संसारी बातें उसको अच्छी नहीं लगनी चाहिए, किसी से करे भी ना, अपने मन में भी ना सोचे, जहाँ तक हो सके। देखिए साधक कौन है? जो चल रहा है भगवान की तरफ। सिद्ध पुरुष हैं जो भगवान से मिलकर एक हो गए हैं, जिनको तत्व साक्षात्कार हो गया है, जो अपनी महिमा में स्थित है। साधक वो हैं जो अभी चल रहे हैं, हम लोग सब अभी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बार बार मन संसार में जाता है, बार बार लौटा के भगवान में लाते हैं। नाम जप करते हैं, सत्संग में लगे हैं, पढ़ते लिखते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की किताबें, भक्ति की किताबें पढ़ते हैं, भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं। ये साधक है। साधक को पाप कर्म, छल कपट, मान बढ़ाई, धन की कामना, स्त्री में आसक्ति, पर निंदा, पर चर्चा की आदत, दूसरों की बात करने की आदत नहीं होनी चाहिए। गर्व तथा पाखंड आदि, गर्व अभिमान, अहंकार, पाखंड दिखावा करना, हैं कुछ और दिखा रहे हैं कुछ और, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। कुछ लोग होते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं होता पर वो दिखाते ऐसा है, शो ऑफ करने की आदत होती है। कल भी एक बात चली थी, पैसा बिगाड़ना नहीं चाहिए, पैसा दिखावे में खर्च नहीं करना चाहिए, पैसा काम की बातों में खर्च करो। तुम्हारे काम आए पैसा या दूसरों के काम आए पैसा, तब तो खर्च करना बढ़िया। और शो ऑफ में वेस्ट करोगे तो बेकार है, वो तो पैसा वेस्ट गया, बेकार गया। तो पाप कर्म, छल कपट, मान बढ़ाई की इच्छा, धन की कामना, स्त्री में आसक्ति, पर निंदा, पर चर्चा की आदत, गर्व तथा पाखंड आदि और दोष युक्त मनुष्यों का संग, इन सब बातों से साधक को सर्वथा दूर रहना चाहिए। साधक को दूर रहना चाहिए पाप कर्म से, पाप न करे कभी। पाप कर्म एक तो निंदा करना, बुराइयां करना, बुरा काम करना, किसी का बुरा कर देना, ये सब पाप कर्म है। किसी का कुछ चुरा लेना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी का पैसा मार लेना। कोई है, मान लीजिए वो घर है अपना ठीक ठाक है, एक कमरा और बनाना है, भाई कम पड़ता है, तो पैसा है तो बना लो। गाड़ी लेनी है, पैसा लेना है तो ले, पैसा है तो ले लो। लोन लेके करेंगे, चलो लोन ले लो, कहीं से चुकाने की व्यवस्था है तो ठीक है लोन ले लो। अब किसी से उधार मांग लिया, अब उसका लौटा ही नहीं रहे हैं, तो बेईमानी है ना, गलत बात है ना। आजकल लोग मार लेते हैं, ठीक है, सुन लिया है लोगों ने भी कि पैसा ले लो और मार लो, सुन लिया है। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने एक उसूल बना लिया था, जब से हम सत्संग में लगे, किसी को उधार नहीं देंगे, और आज दिन तक किसी को उधार नहीं दिया। किसी ने बेईमानी से, छल कपट से एक दो लोगों ने कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, वो तो भगवान की ऐसी मर्जी थी, पर हमने जानबूझ करके किसी को पैसा उधार नहीं दिया, किसी से मांगना नहीं है, किसी के प्रति मन खराब नहीं है ना। आप पैसा दे तो दो किसी को, अब मन खराब हो जाता है अपना ही, पहले तो अपना, उसका तो बाद में होगा जब होगा, अपना खराब हो जाता है, पता नहीं देगा नहीं देगा, फिर मन में टिक टिक लगी रहती है, हमने उसको दिया है। मैं तो देखा है ना करके ये चीज़, एक बार किसी ने मांगा तो दिया उसको, तो मन में यही लगा रहा कि उसको पैसा दिया है, पता नहीं कब देगा, अब कह रहा है 3 महीने बाद देगा, अब 3 महीने बाद देगा, अब क्या है क्या नहीं है, दे न दे, दिया न दिया। तो फिर हमने गुरु से जब सुना, जब गुरु के पास आए, सत्संग मिला, जब सुना कि अगर किसी को दो तो देकर भूल जाओ, लौटा देता है तो ठीक, शुक्राना, नहीं लौटाता है तो भूल जाओ। इतना दम है तो देना, नहीं तो माफ़ी मांग लो कि हो नहीं पाएगा, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी बहाना बना दो, माफ़ी मांग लो। कहता तुम्हारे पास तो है,
कुछ भी बहाने बना दो, बहाना बनाने में आदमी बहुत चतुर होता है, बहाने बना दो और अलग हट जाओ। आप कहेंगे तो किसी की हेल्प ना करें, तो करो, इस भाव से करो, लौटा सके तो ठीक, नहीं लौटा सके तो कोई बात नहीं, हेल्प करो। क्यों नहीं हेल्प करो? हमारे गुरु ने ये सिखाया, हेल्प ऐसे करो कि दे दो और भूल जाओ। हेल्प करो। आज हमारी संस्था कितने सारे लोगों की हेल्प कर रही है, तो हेल्प करके क्या भावना है? बस दे दिया, बदले की कोई इच्छा नहीं है। निष्कामी बना रहे हैं गुरु हमारे गुरु हमको निष्कामी बना रहे हैं, अर्थात बदले की इच्छा का ना होना। जिसके लिए किया उससे बदले की कोई इच्छा नहीं है। कुछ लोग देते हैं, करते हैं, थोड़ा ही देते हैं, थोड़ा ही करते हैं, बदले की इच्छा होती है। अब ये क्या करेगा हमारे लिए? तो गुरु हमको इन इच्छाओं से बचाते हैं, कहीं भी आसक्ति ना होना। आसक्ति हो जाती है इन चीज़ों में, फिर बदले की इच्छा। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रभु से प्रेम बढ़ाते चलो। भगवान में चित्त आसक्त हो जाए, भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि भगवान से अन्यत्र दूसरा कुछ भी अच्छा ना लगे, इतना प्रेम हो जाए। एक भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक बात है ना, साधक एक बात को समझता है। दुनिया में कितना भी मिल जाता है, किसी को तृप्ति तो आती नहीं है। मच वांट्स मोर की बीमारी लगी रहती है। ऐसा हर आदमी सोचता है कि जब ये मिल जाएगा ना तो मैं बस, लेकिन उसकी बस कभी नहीं आती। एक ऐसा बस स्टॉप है जिस पे बस कभी आती ही नहीं है और खड़ा वेट करता रहता है कि बस आएगी। ये ऐसा बस स्टॉप है दुनिया। यहाँ हर एक को ये लगता है कि बस इतना और मिल जाए ना फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना और मिल जाए ना फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब इतना और मिल जाता है, समय के बाद मिलता है, काफ़ी समय के बाद, तब तक वो कम पड़ जाता है। कई सारी चीज़ें और निकल आती हैं, कई सारी चीज़ें और हो जाती हैं। लगा ही रहता है दौड़ में। एक शेर की सवारी है, चढ़े रहो, भागते रहो, जहाँ रुकेगा शेर आप उतरोगे, आपको खा जाएगा। ऐसी है ये दुनिया। तो साधकों ने समझ लिया है, संसार की सेवा करते हैं, संसार का काम करते हैं, पर अपने मन को भगवान में लगाते हैं। वो जानते हैं संसार भगवान का है। अच्छा, अब साधकों में श्रेणियाँ बन जाती हैं। मैं ऐसे इसको विचार करता हूँ कि एक तो वो साधक हैं जो संसार में लगे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि एक उनका टारगेट है, उसको अचीव करना है। वो क्या करें? वो सिर्फ इतना सोच लें दुनिया भगवान की है, मैं भगवान का काम करता हूँ। आसान वाले साधक, दुनिया भगवान की है, मैं भगवान का काम करता हूँ। खूब काम करो, दिन रात काम करो, बस ये अंदर में जान लो, मान लो, ठान लो। जान लो, मान लो, ठान लो, ये दुनिया भगवान की है और मैं भगवान का काम करता हूँ। भगवान जी आपका काम करना है, मुझे इतना करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है। ठान लो, दुनिया भगवान की है, करो। दूसरे वो हैं जो ठीक ठीक करना है, भगवान की याद ज़्यादा बनी रहे, मैं भगवान में मेरा मन लगा रहे और रोज़ी रोटी घर की आराम से चलती रहे। तो उतना काम करो जितना आप खुश रहो, हर तरह से आपकी खुशहाली भी है और आप खुश भी हो, और काम उतना है जितने से आपका जीवन यापन अच्छे से चलता है। भले बढ़ाता है, उसको बढ़ाएगा नहीं तो कहाँ, फिर तो डिक्लाइन हो जाएगा, ग्राफ नीचे चले जाएगा। तो भले बढ़ाता है, करता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। तीसरे वो साधक हैं जिनका साधना में मन ज़्यादा है, दुनिया का तो कारोबार सिर्फ रोटी के लिए करते हैं। रोटी मिल जाए, 3 टाइम का भोजन हो जाए, रहने की जगह हो जाए, पहनने को कपड़े हो जाएं, बस ठीक है। तो साधकों में श्रेणियाँ होती हैं। आप जिस श्रेणी के साधक हैं,
कम ज़्यादा कोई नहीं होता, ध्यान देना मेरी बात पर। कम ज़्यादा अच्छा बुरा कोई नहीं होता, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। हर एक के अपना मन होता है, किसी साधक का मन संसार में ज़्यादा कुछ करने का होता है। वो गलत नहीं है, बुरा नहीं है, ये बात आज आप नोट कर लो। अगर आपको बात पर गुरु में श्रद्धा है तो, आपको गुरु में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप मान लोगे। ठीक है, गुरु ने 3 श्रेणियाँ बताई, मैं एक नंबर 1 की श्रेणी का हूँ, नंबर 2, नंबर 3, तीनों एक सी हैं, तीनों बराबर हैं, समान हैं, तीनों अच्छे हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दुनिया में 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसका उदाहरण लिया स्वामी राम सुखदास जी, इसका उदाहरण लेते। एक पिताजी 4 आम लेकर घर लौटे, 4 बच्चे उनके आंगन में खेल रहे थे। आम देखते ही एक बच्चा रोता हुआ उनके पास आया, वैं वैं, आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए। दूसरा आया, मांगने लगा, आम दीजिए पापा, आम दीजिए, आम दीजिए। तीसरा खड़ा मुस्कुरा रहा था, देख रहा था उनकी तरफ। चौथा खेल रहा था, उसे मालूम है कि पापा जो लाते हैं जरूर देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले ने रो के पाया आम, दूसरे ने मांग के पाया आम, तीसरे ने देख करके, उनकी तरफ देख करके पाया आम, चौथे ने खेलते खेलते पा लिया। अर्थार्थी जो आर्त तो वो हैं जो रोते चिल्लाते हैं, आर्त वो हैं जो रोते चिल्लाते हैं, हाय मैं मरा भगवान जी, हाय मेरी रक्षा करो, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, जो रोते पुकारते हैं वो आर्त भक्त। अर्थार्थी जो मांगते हैं, भगवान जी ये देना, भगवान जी वो देना, भगवान जी अब ऐसे दे देना, भगवान जी अब ऐसे दे देना, ये अर्थार्थी। जिज्ञासु जो भगवान की तरफ देखता है, भगवान मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका हूँ कैसे, मुझे फील तो होता ही नहीं अंदर में, मैं भक्त हूँ, मुझे फील तो कुछ होता ही नहीं, कैसे, तो वो देखता है उनकी तरफ। चौथा खेल रहा है, ज्ञानी जो जानता है ही परमात्मा, है ही तत्व, है ही आत्मा, है ही परमात्मा, परमात्मा से न तो कुछ नहीं है। सर्व खलुदम ब्रह्म नहीं हम नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। वो उसने समझ लिया है, गुरु से जान लिया है, मान लिया है, गुरु के पास जाकर के सुन लिया है, जान लिया है, मान लिया है ही आत्मा, है ही तत्व, है ही परमात्मा, है ही भगवान, भगवान से नेत्र और कुछ नहीं है। अब वो टिक गया उसमें, अब वो दुनिया में रहता है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, उसका ध्यान लगा रहता है परमात्मा में, और दुनिया में रहता है, सब काम करता है, सेवा करता है। तो जैसे भी हम हैं, भगवान ने कहा चारों मेरे भक्त हैं, चारों मेरे प्रिय हैं, चारों मेरे भक्त हैं। तो फिर साधक के जो लक्षण चल रहे थे कि वो पाप नहीं करता, छल कपट नहीं करता, बिल्कुल बेईमानी नहीं करता, सीधे रास्ते चलता है, सीधे रास्ते चलता है, टेढ़ मेढ़, चालाकी, चतुराई, छल कपट ये सब नहीं करता। ये सब अपने ही सर पे पड़ता है एक दिन आकर। कर्म का तो फल है। लोग कहते हैं मेरे साथ, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है कि तुम ही ऐसा करके आए हो। इस जीवन में नहीं करा, तुम्हें याद नहीं है, पर जन्म तो अनेक हो चुके हैं ना, करके आए हो, तो जैसा करके आए हो वैसा भरोगे, और अब भी करोगे तो फिर भरोगे। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं अपने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, छल कपट बेईमानी 420 करते ही नहीं है, किसी का बुरा करते ही नहीं है। बन पड़े तो भला करो, नहीं तो कुछ मत करो, अपने रास्ते चलो। बन पड़े तो भला कर दो, बुरा मत करो। धन की कामना ये साधक को नहीं होती। वो कहता है भगवान मैं तो सेवा करता हूँ, धन आप देते हो तो ठीक है,
आप देते हो तो ठीक है, सेवा में लगता है, आप दो सेवा में लगेगा, मुझे कोई कामना नहीं है, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। स्त्री में आसक्ति, ये जो साधक होते हैं इनकी स्त्री में आसक्ति नहीं होती, बस रहते हैं संसार में, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहते हैं, आसक्ति नहीं करते, किसी में भी नहीं करते। पर निंदा, दूसरों की बुराई करना, बुरा काम करना, बुराई करना, बुरा देखना, बुरा चाहना, ये सब उसके जीवन में नहीं होता। पर चर्चा की आदत, दूसरों की बात करना, कितना मज़ा आता है दूसरे की बात करने में। पर छोड़ो, सबका अपना स्वभाव संस्कार है, क्यों चक्कर में पड़ते हो दूसरे के, छोड़ो, अपना काम करो। तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। गर्व तथा पाखंड आदि, गर्व अहंकार, अभिमान करना, मेरे पास ये है, मेरे पास उतना है, अरे शुक्राना मानो भगवान ने दिया है। मेरे पास क्या होता है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान की दुनिया है, भगवान का संसार है, भगवान का सब कुछ है। मेरे पास क्या होता है, कुछ नहीं किसी के पास, कुछ पास नहीं तेरे, तू क्या मांगे भगवान से। कुछ नहीं रहने वाला, कुछ पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाने वाला, खाली आता आए थे, खाली आज जाना है। तो अहंकार नहीं करता किसी बात का, पाखंड आदि दिखावा करना, दिखावा नहीं करता साधक। एक हमारे यूपी में एक कहावत थी, बनिया जो दुकान पर बैठता है, फटी बनियान पहन के बैठता है, गर्मी के दिनों में फटी बनियान में बैठा रहता है, तो लोग आने जाने वाले सोचते हैं अरे इस बनिए पे तो कुछ है नहीं ज़्यादा, सब दुकान में लगा रखा है, तो इसके पास कोई पैसा वैसा है नहीं। और अंदर खाने में मतलब अंदर में उसके पास है, दिखाता नहीं है, छिपा के रखता है, नज़र लग जाती है, चोर चोरी कर ले जाता है, बेईमान लोग उसका धन हड़प लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा देती है, हर तरह की आफत है, तो दिखावा करता ही नहीं है। वो ऐसा शो करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, खुश रहता है। और जहाँ किसी का भला करने की बात आती है तो करता है, ये साधक के लक्षण में आ जाएगा। किसी का भला करने की बात आएगी तो करेगा, दिखावा नहीं करेगा। दोषयुक्त मनुष्यों का संग नहीं करता। जिनके अंदर दोष होते हैं, राग द्वेष होता है, कामनाएं होती हैं, क्रोध होता है, इच्छा अहंकार होते हैं, बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करते साधक। खराब लोगों का संग नहीं करते साधक, छोड़ दो। अगर आप पहले साथ करते थे, अब आप सत्संग में आ गए, उनका साथ छोड़ दो, नहीं आप भी रह जाओगे, आप फिर वहीं वापस चले जाओगे, आपको वो खींच लेंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, वहाँ भी मन नहीं लगेगा, यहाँ सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। तो जो गड़बड़ लोग हैं उनका साथ छोड़ दो, धीरे से अपने को अलग कर लो, बात ही मत करो उनसे, क्योंकि आप एक ही से बात कर सकते हो, या तो आप गुरु से बात करोगे या संसारियों से बात करोगे। एक सत्संग में नई जोड़ी तो बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से बात करने लगी, तो हम भी करने लगे, ठीक है, आप साधक नए जुड़े हो, बात करो, खूब आगे बढ़ो, खूब राइज करो। फिर उनका मन शायद संसार में चला गया, क्या हुआ, उन्होंने उधर बात करना शुरू कर दिया, तो हमसे बात करना छूट गया। ऐसे होता है, आप एक ही से तो बात कर पाओगे एक बार में, या तो गुरु से कर पाओगे या संसारियों से कर पाओगे। संसारियों से करोगे तो गुरु से नहीं कर पाओगे, डरोगे। लोग कहते हैं हमको गुरु जी से बात करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है, गुरु जी क्या कहते हैं? डर तो मेरे को भी लगता था, पर जब मैंने गुरु जी से कहा कि मेरे को डर लगता है बात करने में, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या? मैंने कहा हाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे पापा। बोले इसीलिए डर लगता है, इस डर को छोड़ दो, हम तो कुछ नहीं कहते तुमसे। मैंने कहा आप तो कुछ नहीं कहते, कभी नहीं डांटते, कभी कुछ नहीं कहते, कितने प्रश्न करो, कितनी बात करो, हमेशा आप बात करते हैं, हमेशा आप जवाब देते हैं, हमेशा प्रश्न के जवाब देते हैं। तो हम कब डरते हैं? जब हमारे अंदर गड़बड़ी होती है तब हम डरते हैं, और जब गड़बड़ी नहीं होती तो हम नहीं डरते।
दुनिया में मन लगा लोगे तो भगवान से मन हट जाएगा, भगवान में मन लगाओगे तो दुनिया से मन हटेगा, जरूरी है। ये साधकों के लिए बातें हैं, आप कंफ्यूज मत करना। वो बच्चे जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, अलग लाइन है। उनके लिए अलाउड है कि खूब करें, खूब करें, खूब आगे बढ़ें, बस ये मान लें दुनिया भगवान की है और मैं भगवान के लिए करता हूँ। और ये जो लोग हैं जो घरेलू हैं, घर में हैं, सत्संग अच्छा लगता है, गुरु जी से बात करने लगे, फिर दुनिया में मन लग गया तो दुनिया में चले गए, तो ये फिर साधक नहीं रहेंगे। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लोगों के लिए। आप यहाँ भाव पकड़ना है, शब्द पकड़ने हैं, आप देखो, आपको एक नेक सच्चा अच्छा इंसान बनना है, भगवान में मन लगाना है, तो गुरु वाले हो जाइए, दुनिया का चक्कर छोड़ दीजिए। ये साधकों के लिए बात है, जो भगवान को पाना चाहते हैं। और जो अभी संसार में बढ़ रहे हैं उनके लिए अलग बात है, वो संसार में खूब बढ़ें, खूब करें। दुनिया भगवान की है, मैं भगवान का काम करता हूँ, ये मान के खूब करें, खूब मेहनत करें दिन रात। समय आएगा जब उनकी उम्र हो जाएगी, क्योंकि सत्संग सुना है बचपन से, तो भगवान में एकदम से लग जाएंगे, दुनिया से मन हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। समय के साथ होगा। मैंने आपको अपना उदाहरण बताया भी है पहले, कि मैंने गुरु जी से एक बात कही कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा जब पैदा होता है 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य होता है, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम होता है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम होता है। अर्थात अब सब दुनिया का काम धंधा छोड़कर, बच्चों को सौंप कर अब वो भगवान में मन लगाए। तो मेरी तो 50 साल की उम्र होने वाली है, मैं कैसे करूं, मेरा मन नहीं लग रहा बिजनेस करने में आगे। तो उन्होंने कहा तुम कुछ मत सोचो, प्रकृति अपने आप कराएगी। और बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही मैं 50 साल का हुआ, जैसे ही 50 साल का हुआ, उसी महीने में परिस्थितियां बदली, मेरी दुकान किराए पे उठ गई, अच्छा किराया मिलने लगा और मैं बिल्कुल फ्री हो गया। भगवान ने अपने लिए फ्री करा लिया। तो जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा ही होता है। हमारा संकल्प है कि भगवान ऐसा हमारा एक टारगेट है, ये हो जाएगा तो फिर बस हम जो भी, जिसका मैं नहीं कह रहा मेरी तरह नकल करो कोई, जो भी आपका टारगेट है वैसे आप करो, वैसे आप चलो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम साधक कैसे बने रहें और दुनिया का काम भी चलता रहे। साधक 3 श्रेणियां बन गईं। एक तो प्योर साधक हो गया, एक मध्यम मार्ग वाले हो गए, एक वो मार्ग के हो गए जो वाया संसार, पूरा संसार देख कर, करके, काम करके, सब करके, तब हम तो उनका अंदर का जो भाव है वो यही रहता है, ये दुनिया भगवान की है, हम तो सेवा करते हैं। कितना भी ऊंचा टारगेट हो, हमारे कई सत्संगी बच्चे हैं जो बताते हैं कि हमारा टारगेट जो भी है वो भगवान जी पूरा करा देते हैं। हम तो यही मानते हैं भगवान जी आपका काम है, और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो यही कहते हैं कि भगवान जी सब काम करा देते हैं। हम एक अच्छा साधक बने, हमारे जीवन में साधना हो, भगवान में मन लगे, ये प्रयास हमारा चलता रहे। ये प्रयास है, ये प्रयास चलता रहे। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए थोड़ा सा, भगवान हमारा मन आप में लगे, दुनिया का काम सब ठीक से होता रहे, हमारी अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, आपका काम है, आपका काम अच्छे से हो जाए, सब काम आपका है। हाथों से काम करते हैं, मशीनों से काम करते हैं, सब तरह से काम होता है, भगवान आपका काम होता है, हम तो आपके हैं। हमारा मन आप में लगे, बस ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहना है
हमारा प्रेम आपसे बढ़ता जाए, हमारा मन आप में लगे। आपने इतना कुछ दिया है, उसके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। आपने रहने को घर दिया है, परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, पैसा दिया है, कारोबार दिया है। आपके अनंत अनंत शुक्राने, अनंत अनंत शुक्राने। आप सब कुछ देते हैं, सब कुछ आपका है, ये दुनिया आपकी है, सब कुछ आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। हे नाथ, हे नाथ, हम तो आपके हैं। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, आपको भूले नहीं, आपसे प्रेम बढ़ता जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हर काम मेहनत मांगता है। दुनिया में करो तो मेहनत, भगवान की तरफ चलो तो मेहनत। यह कुछ भी आसान नहीं है। जो लोग आसानी से चाहते हैं वो गलत फहमी में हैं। मेहनत हर जगह चाहिए, हर जगह आप कुछ काम करो मेहनत चाहिए। मुझे अपने दिन याद आते हैं जब भगवान की तरफ लगे थे, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अम्मा जी ने 11 साल बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 12 साल बल्कि। बहुत मेहनत चाहिए, कोई क्षेत्र हो, सत्संग का हो, संसार का हो, बहुत मेहनत चाहिए। कोई नहीं सुनता ऐसे। कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। आप दुनिया में करो, देखो एक दुकान चलाओ। लोग कहते हैं दिल्ली में दुकान बढ़िया चल जाती है, लेकिन बढ़िया चलने के लिए शुरू में जब दुकान खोली थी पहले दिन से बढ़िया नहीं चलती। छोटे शहर में तो और मुश्किल पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। दिल्ली में आसानी तो है, पर बेईमानी करोगे तो बहुत जल्दी भट्टा बैठ जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी दुकान। बेईमानी नहीं कर सकते, ईमानदारी से चलोगे टाइम लगेगा, पर आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। नुकसान भी होता है, कुछ माल रुक जाता है, बिकता ही नहीं है, सस्ते में निकालना पड़ता है, आधे रेट में निकालना पड़ता है। कोई काम करिए आप, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। जो लोग कारोबार करते हैं वो समझते होंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे, बहुत मेहनत है। भगवान में भी लगने में बहुत मेहनत है। ऐसे नहीं हो जाता, कोई मन नहीं लग जाता। मेरा मन है मैं लगा दूंगा, लगा दो, चलो आप 10 मिनट बैठ जाना, सत्संग में पूरा कर दूंगा। आप 10 मिनट बैठ जाना, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा, गारंटी करके बैठ जाओ। गारंटी दे दो अपने को, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा। फिर 1 घंटा बैठना, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा। फिर 24 घंटा बैठना, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा। करके दिखाओ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। ऐसी कोई साधक नहीं बन जाता, साधना करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। करो मेहनत, डरो मत। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया में भी मेहनत है। एक दृष्टांत आता है ना, एक आदमी को कहा गया, देखो भाई ये 100 प्याज रखी हैं, इधर 100 जूते रखे, या तो 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। एक काम करो, कोई भी एक काम कर लो दोनों में से, तो तुमको इतना रुपया वहां रख दिया, इतना रुपया तुमको मिलेगा। सेम बात भगवान के रास्ते आती है। 100 प्याज खा लो, 100 जूते खा लो। गुरु ने कहा, एक दृष्टांत आता है,
तो गुरु जी ने कहा उस शिष्य को कि चल मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूंगा, तू 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। जूते खा ले मतलब वो खा ले नहीं, जूते पड़ेंगे उसके सर पे, धाड़ी धाड़ 100 जूते पड़ेंगे। तो अब पहला वो दृष्टांत लेते हैं। तो दुनिया का जो आदमी था बोला इतने रुपए मिलेंगे तुमको। प्याज खाने लगा, एक प्याज खाई हालत खराब हो गई, इतना तेज, आँखों से आंसू, मुंह में जल गया सारा। जूते खा लूँगा, 10 जूते पड़े, ताड़ी ताड़, जूते बड़ा मुश्किल है, प्याज खा लूँगा। फिर प्याज खाने लगा, अब की बार 10 खा गया, हालत ही खराब हो गई, जो प्याज नहीं खा सकता, जूते खा लूँगा। फिर जोर जोर से जूते पड़े, 10 और पड़े, ताड़ी ताड़, हा जूते नहीं खा सकता। इस तरह वो 100 प्याज भी खा गया और 100 जूते भी खा गया, मिला कुछ नहीं, क्योंकि एक बार में खाने थे, एक बार में खाने थे, या तो 100 प्याज या 100 जूते। आदमी धक्के खा रहा है दुनिया में, परेशान है, दुखी है, समस्याएं हैं, रोज जूझ रहा है, मिलता कुछ नहीं है। यही अगर मेहनत वो भगवान के लिए लगा दे तो भगवान मिल जाए। तो सब दृष्टांत गुरु हमें बताते हैं, सारी बात हमें गुरु समझाते हैं। हमें चाहिए कि हम गुरु जी की बात को समझें।